केजरीवाल ने क्यों कहा मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर उनकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। तब चुनाव आयोग ने उन्हें बुधवार शाम 8 बजे तक अपने दावे के समर्थन में केजरीवाल से सबूत देने के लिए कहा था। अब अरविंद केजरीवाल ने राजीव कुमार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है क्योंकि राजीव कुमार सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को कहा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। ये तो भला हो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर ही वो पानी रोक दिया। केजरीवाल ने सीईसी के बारे में क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने अपने दावे के बारे में जो जवाब भेजा उससे चुनाव आयोग ने असंतुष्टि जाहिर की थी। साथ ही चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि वह फिर से हरियाणा सरकार पर लगाए गए अपने आरोपों पर स्पष्टीकरण दे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 14 पन्नों का जवाब भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को इतना दूषित पानी पीने दिया गया तो इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। गुरुवार को एक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे सम्मान के साथ कि उनको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बंट रहे हैं। उनको दिल्ली के अंदर चादरें बंट रही हैं वो नहीं दिख रहा। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद कहा, ईसीआई राजनीति कर रहा है क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी के बाद नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं कि इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कबाड़ा कभी हुआ है। मुझे पता है कि 2 दिन के अंदर ये लोग मुझे जेल में डालेंगे। डाल दें मुझे जेल में। दिल्ली के पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि नोटिस में जिस तरह की भाषा चुनाव आयोग ने लिखी है वो चुनाव आयोग का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो राजीव कुमार दिल्ली की किसी एक विधानसभा सीट से लड़ ले। केजरीवाल ने कहा, मैं 3 बोतलें जिसमें क्लोरीन मिला हुआ 7 ppm अमोनिया वाला पानी होगा इलेक्शन कमीशन को भी भेज दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर वो पीकर दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यमुना से पानी पीने वाले एक वीडियो को आम आदमी पार्टी ने शेयर किया और इसे असफल पीआर स्टंट बताया है। आम आदमी पार्टी ने इसके साथ लिखा है, नायब सैनी यमुना का पानी पीकर अपना पाप छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पानी जहरीला लगा तो उसे वापस यमुना में ही थूक दिया। जब नायब सैनी खुद अमोनिया वाला जहरीला पानी नहीं पी सकते तो दिल्ली वालों को जहर वाला पानी क्यों पिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा है कि वह यमुना में अमोनिया के बड़े स्तर वाले मामले को उनके जहर मिलाने वाले आरोपों के साथ न मिलाएं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपनी चिट्ठी में लिखा, केजरीवाल के जवाब में मूल मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को दोबारा स्पष्टीकरण देने के लिए 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। ऐसा न करने पर केजरीवाल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल से चुनाव आयोग ने कहा है कि वो स्पष्ट तौर पर ये बताएं कि यमुना में किस तरह का, कितना, कौन सा जहर मिलाया गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक इंजीनियरों की जानकारी, लोकेशन के साथ ही ये भी बताने को कहा है कि जहर का पता लगाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के स्टाफ ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई। बीजेपी और कांग्रेस क्या बोले, मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। इससे पहले केजरीवाल के इन आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन पर पलटवार किया था। मोदी ने कहा, ये सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जहां पानी पिलाना धर्म माना जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार सबक सिखाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार 3 फरवरी को बंद हो जाएगा और 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।